ये सच है कि 1 साल पहले जब सरकार बनी, गठबंधन की सरकार आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में, तो परिस्थितियां बड़ी विकट थी, विषम थी और विपरीत थी। इसमें कहीं दो राय नहीं है और बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 20 वर्षों में पहली बार किसी सरकार के बनने के बाद इतनी विकट परिस्थिति सामने आई। पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से खजाने को खाली कर दिया था, अपने भी लूटा, दोनों हाथ से लुटवाया, कई जांच अभी चल रहे, और खजाने किस स्थिति में है, जनता जवाब मांगती थी, काम विकास के बंद थे, लाल बत्ती जल चुकी थी सरकार की। सरकार को काम के विरुद्ध पेमेंट के लिए पत्र लिखना पड़ा कि भाई पेमेंट बंद रहेगा। फिर सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। ये पहली स्थिति आई हमें लगता है कि 20 वर्षों में कि सरकार को अपने खजाने के बारे में जनता को बताने के लिए श्वेत पत्र जारी करना पड़ा। इस विकट स्थिति की जायजा आप इसी से समझ सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और उस विकट परिस्थिति में जो मैंने श्वेत पत्र देखा था, जो मुझे जानकारी है कि पिछली सरकार ने इस प्रकार से लुटाया था कि 21,000 करोड़ तो केवल बिजली विभाग की देनदारी थी। ये छोटी मोटी देनदारी नहीं थी, एक विभाग की देनदारी 21,000 करोड़ थी अध्यक्ष महोदय। और वो केवल एक विभाग की बात आप मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। और ऐसे समय में जब बिजली की 21,000 की देनदारी हो, अभी एक सदस्य ने उठाया, और वैसे समय में फिर जो भारत सरकार के लोक उपक्रम डीबीसी जैसे लोक उपक्रमों का सरकार पर दबाव कि पैसा दो ना तो बिजली कट जाएगी, बीच में बिजली कटी भी। मैं इसलिए इस परिस्थिति का जिक्र कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा किसी काल में पहली बार भारत सरकार ने दोनों हाथ उठा के कह दिया कि जो जीएसटी के हिस्से हैं उन हिस्सों को भी मैं नहीं दूंगा, राज्य कहीं से बैंक से लोन ले ले। पूरे देश में हाहाकार मच गया, या राज्य भी उसका हिस्सा बन गया। भाई काम हो तो कैसे हो। हमें लगता है कि विपक्ष को ये बातें सुननी चाहिए थी और उन्हें उसके बारे में कहना चाहिए था कि भाई यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, किस प्रकार की परिस्थिति में सरकार चली अध्यक्ष महोदय। और साथ ही जो भाजपा के केंद्र में शासन है, सबको पता है कि जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है उनके साथ उनका क्या सौतेला व्यवहार है। उनकी तो कहानी ही अजब है। अपनों को भी नहीं छोड़ता है तो दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए। अरुणाचल प्रदेश में जदयू जो बिहार में सरकार है, उसके 6 विधायक को अपने झोली में ले लिया, तो आपको कैसे छोड़ेगा। यहां भी एड़ी चोटी एक किए हुए, भले उनकी दाल ना गल रही है, वो सरकार को अस्थिर करने में लगी। इन विकट परिस्थितियों में मैं इसलिए थोड़ा जिक्र किया, और सरकार ने जो प्रयास किए, और इस विकट परिस्थिति में बीच में आपने देखा होगा कि उनके अठवाले एक मंत्री आए थे जो महाराष्ट्र के रहने वाले, उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री जी को कि एनडीए में आओ तब पैसा मिलेगा। बताइए, ये संघीय ढांचे पर गाली नहीं तो क्या है। क्या कोई सरकार दूसरे दलों की नहीं चल सकती। आप कहते हो कि एनडीए में आओ तब तो भारत सरकार पैसा देगी। महोदय, ये इस विकट परिस्थिति में मैं कह सकता हूं कि अगर राज्य सरकार ने आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में जो प्रयास किया है, इस घने कोहरे बादल से चीरते हुए इन बादलों को एक बाज की तरह, मुझे 2 पंक्ति याद आती है। वो पंक्तियां इस प्रकार है कि बारिश के दौरान सारे पक्षियां आश्रय की तलाश करते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षियां आश्रय की तलाश करते हैं और बादलों के ऊपर जाकर बारिश को ही नजरअंदाज करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वही इन्होंने किया। इस घिरे बादलों को इन्होंने चीरते हुए कहा कि ये परिस्थितियां सामने रहेगी, लेकिन हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम मजदूरों के लिए काम करेंगे। और उसी समय लॉकडाउन पूरे देश में, प्रधानमंत्री ने एकाएक घोषणा कर दिया, कौन कहां है, किस चौराहे पर खड़ा है, कैसे जाएगा नहीं जाएगा, थोड़ी भी चिंता नहीं की।
और सबसे विकट परिस्थिति, कुछ लोगों ने तो यहां तक अखबारों में लिखा कि देश के विभाजन के समय जिस प्रकार के विभत्स दृश्य देखने को न मिले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बट रहा था, तो इस कोरोना काल में वो दृश्य देखने को मिला। अध्यक्ष महोदय बताइए, एक महिला मुंबई से चलती है, गर्भवती महिला, अपने 8 वर्ष के बेटे को लेकर के, और रास्ते में वो महिला कहती है रोते हुए अपने बेटे को कि मुझे प्रसव पीड़ा हो रहा है बेटा, मैं जंगल और झाड़ की खोज करता हूं, तुम्हारे दूसरे भाई को जन्म दूंगा। अध्यक्ष मोदी, ये परिस्थितियां थी। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार और उसके पूरे महकमे को बड़ी अपने कुशल प्रबंधन, धैर्य और साहस के साथ पूरी व्यवस्था को आपने ठीक तरीके से डील किया और लोगों को सकुशल वापस लाया। बताएं हमने देखा इस महामहिम के भाषण के कुछ अंशों को कि खंड 5 और खंड 6 में उसका कुछ पंक्तियों में उन्होंने वर्णन करने का, कहने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से नियंत्रण कक्ष स्थापित हुआ, इनके एक एक अधिकारी लगे। क्या सच नहीं है जो कह रहे थे कि कल तक की ये झूठ का पुलिंदा अभी कह के गए? क्या वो बताएं कि यहाँ 2 लाख मजदूरों के 1,99,226 मजदूरों के खाते में सरकार ने 1,000 रुपया नहीं दिया? क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ, ये सच नहीं है कि दीदी किचन एक एक गरीबों के भोजन के लिए चला? क्या ये सच नहीं है कि एक एक पंचायतों में भोजन की व्यवस्था की गई? क्या ये सच नहीं है? बताएं हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या ये सच नहीं है कि जिनको कार्ड नहीं था उनको भी राज्य सरकार ने राशन उपलब्ध कराया?